सो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से रिलेटेड हमारा, यानी कि हमारा जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 है उसमें एक प्रश्न आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। इसके लिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं मेनली 3 मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, 3 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं और वहाँ पर हम समझ पाएंगे किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम ईजिली आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो, इससे पहले भी एक वीडियो हम विस्तार से ला चुके हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमको परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बात किया है। ये वीडियो छोटा होगा, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं रिवीजन वीडियो भी बोल सकते हैं, या जिनको नहीं समझ में आता है 3 मेथड का यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला तरीका हमारा क्या कहता है, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको सिर्फ और सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर देख, इसके लिए यहाँ पर देख लो, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास माना कि x और y कोई दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है। अब ये हमारे पास है, देखना जरा, जहाँ x इज लेस देन y, इट मीन्स कि x जो है ना वो y से क्या है, छोटा है। x इज लेस देन y का मतलब क्या होगा कि x y से छोटा है। अब ये बात समझ में आ गया। तो x और y के बीच, एक्स वाई के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अगर ये हमको फाइंड करना है तो इसको हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। काफ़ी आसान है, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में आया हो, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। जब उदाहरण देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन संख्या 1, 5 और 7 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इससे पहले हम बात किया कि 5 और 7 के बीच में बोल रहा है, तो 5 और 7 के बीच में ऑलरेडी एक संख्या है, जो 5, 6, 7। तो एक तो हम बोल सकते हैं 5 और 7 के बीच में 5 इज ग्रेटर देन 6, लेस देन 6 और लेस देन 7। तो ये तो 6 हमको दिख रहा है, इस तरह से हम भी 6 को भी बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका कह रहा है इस पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 के लिए माना कि x बराबर 5 ले लेंगे और y बराबर यहाँ 7 ले लेंगे, जहाँ x इज लेस देन y, ठीक है। तो x y के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अगर ये हमको पूछ रहा है, ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाफ x का मान देखो 5 है, y का मान 7 है। इट मीन्स इसको अगर सॉल्व करते हैं हाफ इंटू 7, 5, 12, 2 6 के 12। तो देखो यहाँ से भी क्या निकल रहा है हमारा, 6 ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2/7 और 5/7, 2/7 और 5/7। इसके बीच में हमको क्या करना है, एक परिमेय संख्या निकालना है। तो सेम काम ऊपर वाला करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, माना कि x बराबर ले लेंगे 2/7 और y बराबर यहाँ से लिखेंगे 5/7। ये दो परिमेय संख्या हमको दिया हुआ है, जहाँ x इज लेस देन y है, x छोटा y बड़ा है, ठीक है। तो x और y के बीच एक परिमेय संख्या अगर ये हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस में y, ये आ जाएगा हमारा। और देन हम ये जो दिया हुआ है वो ले लेंगे, बराबर में हाफ का हाफ हो जाएगा, x का मान 2/7 प्लस y का मान 5/7, हाफ इंटू 7, 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा और 5 और 2 ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये बच गया 1/2। तो 1/2 तुम्हारा निकल के आ रहा है 2/7 और 5/7 के बीच में एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेंगे यहाँ से। अब थोड़ा सा ये अलग है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है -2/3 और -3/4। पहले तो हमको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, देखो दिया क्या है, -2/3 -3/4, 3 तिया, इसको अगर गुना करेंगे तो 3 तिया -9 होगा, इसको गुना करेंगे 4 दूनी -8 होगा। हमको क्या पता है, जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है, इसका मतलब ये वाला -8 बड़ा है, ये क्या है, -8 बड़ा है
यानी ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं हम -2/3 इज ग्रेटर देन -3/4। तो यहाँ से हमारा x कौन सा होगा, x तो बड़ा होता है, x छोटा होता है तो x ये हो जाएगा और y हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे में देखेंगे, माना कि x बराबर -3/4 तथा y बराबर -2/3, जहाँ x इज लेस देन y होगा हमारा। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। देन अब हमको करना क्या है, तब x और y के बीच एक परिमेय संख्या ये देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 × x + y। अब ये देखें तो ये हो जाएगा 1/2, x का मान देखेंगे तो कितना होगा -3/4 और प्लस y का मान है -2/3। इसको सॉल्व करते हैं, हाफ का हाफ हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया -9 प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी -8। ये हमारे पास निकल के आ रहा है। तो अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करो आगे, 9 और 8 दोनों माइनस में, तो ये होगा 17 और बट्टे में 12, गुना करो -17 होगा, तो -17 और बट्टे में 24, ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब कि -2/3 और -3/4 के बीच में जो एक परिमेय संख्या आ रही है वो है -17/24।